नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि गुजरात के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक प्रिंसिपल को कैसे चुना जाता है? ये सिर्फ एक नौकरी का आवेदन नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी ऑफिशियल प्रक्रिया है। आज हम इसी प्रक्रिया को एकदम बारीकी से समझने वाले हैं, जो खास तौर पर बीएड की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सवाल यही है कि इन इतने अहम एजुकेशनल पदों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव आखिर होता कैसे है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये योग्यता और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और चलिए आज इसके एक एक पहलू को खोल कर देखते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे, फिर देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद 60-40 मेरिट सिस्टम को समझेंगे, पूरी भर्ती की यात्रा देखेंगे और आखिर में बात करेंगे इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और इसे चलाती हैं दो खास कमेटियां। तो देखिए, इस पूरे खेल में दो मेन प्लेयर हैं। एक है स्टेट लेवल की जांच समिति, जो गांधीनगर में बैठती है। इसका काम है सारे एप्लीकेशंस को छानना और एक शुरुआती मेरिट लिस्ट बनाना। और दूसरी है स्कूल लेवल की स्कूल चयन समिति, जिसका काम है इंटरव्यू लेकर असली उम्मीदवार को चुनना। अच्छा, तो अगर किसी को इस सफ़र पर निकलना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? जाहिर है कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। इसे आप इस प्रक्रिया का पहला दरवाज़ा समझ सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर कैंडिडेट के पास होनी ही चाहिए, जैसे कि बीएड या एमएड जैसी प्रोफेशनल डिग्री, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और हाँ, सबसे ज़रूरी हेडमास्टर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एचमैट पास होना चाहिए। और अनुभव तो खैर मायने रखता ही है। ये नंबर याद रखिए, 7। कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस, वो भी ग्रांट इन एड स्कूलों में। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे ये पक्का हो जाता है कि लीडरशिप रोल के लिए सिर्फ तजुर्बेकार लोग ही आगे आएं। तो ये एचमैट है क्या भला? देखिए, ये स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड का एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान जांचना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैंडिडेट में लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का हुनर और टीचिंग को लेकर समझ कितनी गहरी है। ये सिलेक्शन का एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। और ये नंबर भी बहुत ज़रूरी है, 50%। एचएमएट में कम से कम इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे। अगर इससे कम आए तो समझिए कहानी वहीं खत्म, चाहे बाकी क्वालिफिकेशंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। चलिए अब प्रोसेस के दिल में उतरते हैं, यानी वो फॉर्मूला जो तय करता है कि मेरिट लिस्ट में कौन कहाँ होगा। ये है 60-40 मेरिट सिस्टम। ये चार्ट सब कुछ एकदम साफ कर देता है। मेरिट का 60% हिस्सा सीधे सीधे एचमैट स्कोर से आता है और बाकी का जो 40% है वो पढ़ाई लिखाई और तजुर्बे से बनता है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो एग्जाम के प्रदर्शन और प्रोफेशनल बैकग्राउंड दोनों को तवज्जो देता है। अब जरा इस 40% वाले हिस्से को और गहराई से देखते हैं। ये जो ऑफिशियल ब्रेकडाउन है, इसमें साफ लिखा है कि हर डिग्री के और एक्सपीरियंस के हर साल के कितने नंबर मिलेंगे। इससे पूरी तरह पक्का हो जाता है कि असेसमेंट में कोई गड़बड़ी ना हो, सब कुछ एकदम फेयर रहे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने एचमैट में 200 में से 175 स्कोर किया, तो 60% वेटेज के हिसाब से उसके 52.5 पॉइंट बन गए। फिर उसकी डिग्री और एक्सपीरियंस के आधार पर 40% वाले हिस्से में से उसे मिले मान लीजिए 19.70 पॉइंट। तो दोनों को मिलाकर उसका टोटल मेरिट स्कोर बना 72.2। सिंपल। तो मेरिट कैसे बनती है ये तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि असल में ये भर्ती का सफर होता कैसा है, मतलब एप्लीकेशन भरने से लेकर इंटरव्यू कॉल आने तक। तो कहानी शुरू होती है जो स्कूल मैनेजमेंट बताता है कि हमारे यहाँ वैकेंसी है। फिर अखबारों में विज्ञापन आता है, लोग अप्लाई करते हैं और फिर जांच कमेटी मेरिट लिस्ट बनाती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और फिर जाकर काबिल लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है। और हाँ, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ये ऑफिशियल नियम कहता है कि वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट गुजरात और अंग्रेजी के उन अखबारों में देना होगा जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मौका सबको मिले, जानकारी हर किसी तक पहुंचे। तो अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। यहीं पर असल फैसला होता है। तो सोचिए, इतने सारे एप्लीकेंट्स में से मेरिट लिस्ट बनने के बाद सिर्फ टॉप के 15 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है और सिर्फ क्रीम ही इस स्टेज तक पहुंच पाती है।
इंटरव्यू के लिए 40 मार्क्स तय हैं और जैसा कि आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, ये कोई आम बातचीत नहीं होती। इसमें बहुत ही खास पैमानों पर कैंडिडेट को परखा जाता है। ये उनकी काबिलियत का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मूल्यांकन है। तो इंटरव्यू में क्या देखा जाता है? देखा जाता है कि कैंडिडेट में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का हुनर है या नहीं, वो स्कूल की पढ़ाई की क्वालिटी को बेहतर बना सकता है या नहीं, उसे नए सिलेबस और नियमों की कितनी जानकारी है, और थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज भी। मतलब एक कंप्लीट पैकेज चाहिए। अब इंटरव्यू भी हो गया। इसके बाद स्कूल सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों की एक फाइनल लिस्ट तैयार करती है। ये समझिए कि इस सिलेक्शन प्रोसेस का आखिरी फिल्टर है जो स्कूल को बेस्ट में से भी बेस्ट चुनने का मौका देता है। और अपॉइंटमेंट का तरीका भी बड़ा सीधा और स्मार्ट है। सबसे पहले ऑफर मिलता है रैंक 1 वाले को। अगर वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं तो मौका दूसरे को मिलता है और फिर तीसरे को। इससे फायदा ये है कि पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू नहीं करना पड़ता, टाइम भी बचता है और रिसोर्सेज भी। तो चलिए एक बार फटाफट से सबसे ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत काम की हैं। पहली बात, मेरिट का फॉर्मूला है 60-40। दूसरी, HMAT में 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तीसरी, इंटरव्यू के लिए टॉप 15 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं। और चौथी, आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोगों की फाइनल लिस्ट बनती है। ये 4 पॉइंट तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया जो ये पक्का करता है कि सिलेक्शन मेरिट पर हो, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इन नियमों और नंबरों के अलावा वो कौन सी खूबियां हैं, जैसे कि लीडरशिप, विजन या सबको साथ लेकर चलने की कला, जो किसी भी स्कूल प्रिंसिपल को सच में महान बनाती हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में।